बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक नाइजीरिया में एक सवाल जवाब के सेशन से खिताब कर रहे थे। एक ईसाई लड़की ने इंतहाई तकब्बुराना अंदाज में अपना सवाल पेश किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई इत्मीनान बख्श जवाब दिया। इसके बावजूद ये लड़की बहस कर रही थी, जिसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत खूबसूरती से निपटा। चूंकि ये सारी गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है, जिसमें हकीकी मनाजिर भी आपको दिखाए जाएंगे। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि मुसलमानों और ईसाइयों में जहां कई फ़र्क हैं, उनमें से एक बड़ा फ़र्क इबादत के तरीक़े और उसके एहतराम का है। मुसलमान अपनी इबादतगाह यानी कि मसाजिद में जूते उतार कर नंगे पाँव जाते हैं, जबकि ईसाइयों को अपने चर्च में दाखिल होने के लिए जूते नहीं उतारना पड़ते। इसी तरह से यहूदियत में भी अपनी इबादतगाह में दाखिल होते वक्त यहूदी जूते उतार देते हैं और अपनी इबादतगाह का एहतराम करते हैं। यानी कि मुसलमान और यहूदी तो अपनी इबादतगाहों में जाते वक्त जूते उतारते हैं, लेकिन ईसाई ऐसा नहीं करते। जब ईसाइयों से पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों नहीं करते और अपनी इबादतगाहों या अपने चर्च का एहतराम क्यों नहीं करते, तो वो जवाब में कहते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नबूवत नाजिल हो रही थी और अल्लाह से वो पहली बार मुखातिब हुए थे, वो इबादत कर रहे थे और उन्होंने भी जूते पहने हुए थे। इस सिलसिले में बहुत से ईसाई बाइबल से एक आयत का हवाला भी देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाली लड़की ने अपनी बात का आगाज इसी आयत का हवाला देकर किया था, लेकिन इस लड़की ने ये सारी बात बहुत तकब्बुराना अंदाज में कही। जरा ये मनाजिर देखिए, फिर इसका सवाल आपके सामने रखा जाएगा। God called Moses, he told him that Moses, this place you're standing is a holy ground, so you should pull off your shoes. My question is, was Moses praying when God called him? Because according to Genesis chapter 24, from 1 down, we were meant to understand that Moses was trying to run away because of the affliction of his people, that how they were being afflicted in the land of Egypt. इस खातून ने कहा था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नबूवत नाजिल हुई और अल्लाह ने पहली बार उनसे कलाम किया, तो वो मिस्र की सरजमीन पर थे और वो पहाड़ों में थे। आग लगी हुई थी और उन्हें रोशनी की खातिर कुछ आग की ही ज़रूरत थी, जिसके लिए वो पहाड़ों की तरफ गए और एक ज़ोरदार धमाकेदार आवाज़ आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अचानक से डर गए और बाइबल में लिखा है कि आवाज़ में अल्लाह ताला ने ये कहा कि ऐ मूसा, अपने जूते उतार दो, तुम एक मुक़द्दस सरज़मीन पर खड़े हो। यानी कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला के साथ पहला राब्ता हुआ तो वो एक इबादत की हालत में थे और इबादत करते हुए उन्होंने जूते पहन रखे थे। इसीलिए ईसाई भी जूते नहीं पहनते। इस औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक को गलत साबित करने के लिए कि मुसलमान और यहूदी इबादत के वक्त जूते नहीं पहनते, नंगे पांव इबादत करते हैं, इस बात को गलत साबित करने के लिए ये सवाल यहाँ पर उठाया था। इस खातून ने यह सवाल किया था कि बाइबल में तो वाज़े लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि यहाँ पर अपने जूते उतार दो, ये इबादत की जगह है, यानी कि वो इबादत कर रहे थे। तो मेरा सवाल ये है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त अल्लाह के हुजूर इबादत कर रहे थे या फिर नहीं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून के सारे सवाल को बहुत गौर से सुना और तहम्मुल से माइक्रोफोन पर सामने आने के बाद कहा कि हमारी इस बहन ने अच्छा सवाल किया है और जवाब में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अल्लाह ताला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहली बार हम कलाम हुए तो उन्होंने जूते उतारे, मगर वो उस वक्त इबादत नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने पहचान लिया कि ये अल्लाह की आवाज़ है और अल्लाह ने जूते उतारने का हुक्म दिया है, तब उन्होंने इबादत शुरू की और वो उन्होंने जूते उतार कर की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में समझाया था, मगर ना जाने क्यों ये खातून समझने को तैयार न थी। He went closer. That was when God told him to pull off his shoes, because where he is standing is a holy ground. So my question, I still repeat, was Moses praying when God called him? Sisters asked a very good question. She asked the question when Almighty God spoke to him, quoting the book of Exodus, chapter number 3, verse number 5, and the book of Acts, chapter number 7, verse number 33. I'm giving with references, sister. Yes. That was Moses praying when God spoke? No. When God spoke? No. At that time, Moses, peace be upon him, was scared. He was running away. He was even scared of the fire. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल में जो लिखा है मैं आपको बता चुका हूं और इसी के मुताबिक अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि वो आग के बहुत करीब जा रहे हैं तो एक आवाज़ आई और कहा कि मूसा, इससे आगे मत जाना और अपने जूते उतार दो, तुम मुकद्दस सरजमीन पर दाखिल हो रहे हो। यानी कि यहाँ पर अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं कि डरो मत, बस अपने जूते उतार दीजिए।
लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अचानक से डर गए थे। जब अल्लाह ताला की आवाज सुनी तो फिर उन्हें इत्मीनान हुआ कि ये मेरा बनाने वाला अल्लाह है जो मुझसे मुखातिब है। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जरा संभल गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने जूते उतार दीजिए, ये मुकद्दस सरजमीन है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा यही वजह है कि आज भी यहूदी, बिलखुसूस वो यहूदी जो अपने मजहब को बहुत अच्छे से समझते हैं और पुराने तरीके पर चल रहे हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिखाया था, वो यहूदी इबादत के वक्त अपने जूते उतार देते हैं। इसी तरह से मुसलमान भी जूते उतारते हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिलने वाली उन हिदायत की रोशनी में दीन इस्लाम और कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक हम मुसलमान भी अपनी इबादतगाह यानी कि मसाजिद में जूते उतार कर नंगे पांव दाखिल होते हैं। और यही बात और हुक्म बाइबल में भी दिया गया है, मगर ना जाने क्यों बदकिस्मती की बात है कि ईसाई लोग इस पर अमल नहीं करते। ईसाई क्यों अमल नहीं करते इसका मुझे कुछ पता नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक बोले। डॉक्टर जाकिर नाइक पूरी दलील के साथ इस खातून को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस तमाम तर जवाबात के बावजूद इस खातून ने अजीब बात आगे से कर दी। And it said, Almighty God spoke to Moses that draw not nigh hither. Draw not nigh hither means come not close. Put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. That means now Almighty God is telling him, don't get scared. Don't come close. Remove your shoes. Then you will be standing in the place which is holy ground. So Moses first was scared. When Almighty God spoke, he realized, oh, now I need not get scared. This is Almighty God who's speaking to me. And then he tells him to remove the shoes. That's the reason the Jews, whenever the Jews pray, the Jews always remove their footwear when they pray. Why? Because they follow the commandment what was given by Almighty God to Moses. And Muslims do the same. So that's the reason after this time, whenever the Jews prayed, they always remove their footwear. But the Christians unfortunately don't follow the Old Testament. Why? I don't know. So that's the reason. डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत खूबसूरती के साथ दलील देते हुए अपनी बात मुकम्मल करके यहाँ से रवाना हो चुके थे और माइक्रोफोन के सामने से ये कहकर हट गए थे कि मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक अभी माइक्रोफोन से हटकर अपनी नशिस्त पर जाकर सही से बैठे भी नहीं थे। इस खातून ने माइक्रोफोन में अचानक से बोला और कहा कि मैं तो अब तक आपकी बात से कायल नहीं हुई हूँ, मैं नहीं मानती आप जो भी कह रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी कुर्सी छोड़ी और दोबारा माइक्रोफोन की जानिब चलने लगे। इस दौरान भी इस खातून ने कहा और फिर से बोली, सर मैं कन्विंस नहीं हुई हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में इस खातून को माइक्रोफोन पर आते ही कहा कि आपने मुझसे पूछा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह से राब्ता हुआ क्या वो इबादत कर रहे थे। मैंने आपको जवाब दे दिया कि नहीं, वो इबादत नहीं कर रहे थे। अब इसमें आपके मानने या ना मानने की तो कोई बात ही नहीं है, आप ना माने। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की आवाज़ आ गई और हुक्म मिला कि जूते उतार दीजिए तो उन्होंने उसके बाद इबादत की और प्रेयर अदा की। और वो दिन और आज का दिन, तब उसके बाद जब तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इबादत की तो उन्होंने जूते उतार कर ही इबादत की। और जब अल्लाह से राब्ता हुआ और हुक्म मिल गया कि जूते उतार दिए जाएं तो उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब भी नमाज पढ़ी तो उन्होंने जूते उतारे, वुजू किया और अल्लाह के आगे सजदा किया, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे आज के दौर में हम मुसलमान करते हैं। मगर आप ईसाई ये बात नहीं मानते, बावजूद इसके कि ये बाइबल में लिखा है, लेकिन आपकी बाइबल बदल दी गई है और चर्चेज आपको गुमराह कर रहे हैं। ऐसे ही यहूदी भी अपने जूते उतारते हैं और मुसलमान भी उतारते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की सारी बात मुकम्मल कर चुके थे। क्या अब ये खातून मुतमईन थी या नहीं, इस पर इस खातून ने माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर खामोशी इख्तियार की, जिसके बाद इस प्रोग्राम को चलाने वाले और मॉडरेटर यानी कि प्रोग्राम के मेज़बान ने मुदाखलत की और अगले सवाल की जानिब बढ़ने का हुक्म दिया। ज़रा ये मनाजिर देखिए। उसके बाद टीम हम कदम आपसे इंतहाई अहम सवाल पूछना चाहती है जो कि खाना काबा की सरजमीन पर नंगे पांव चलने से मुताल्लिक है। Like what is mentioned in the Bible, like what the Jews do, like what the Muslims do. Hope that answers the question. I'm still not convinced, sir. Sir, I asked. You asked me the question, was Moses praying? I said no. At that time he was not praying. You asked me, was he praying? I said no. So what is there to be convinced about it? After that I told you, when he came to know it was God's voice, then he removed his footwear. And after that, whenever he prayed, he removed his footwear. That's what the Jews did. At that time he was not aware. That's the reason he was scared. When he got convinced that this is God speaking, whenever he prayed after that, he did the sujood, he prostrated. He also took off his footwear. He also did ablution. Same like the Jews take off the footwear, same like the Muslims do. Do we have any non-Muslim brother? Okay, then we go back to
प्रोग्राम के मेज़बान ने अगला सवाल करते हुए सारी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। उसके बाद ये खातून मुतमईन हुई या नहीं, ये आप ही अंदाज़ा लगाइए। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और साबिक क्रिकेट टीम के कप्तान इमरान खान की एक आदत से मुताल्लिक पूछना चाहती है। हमने देखा है कि ये दुनिया का वाहिद इस्लामी रहनुमा है जो जब भी सऊदी अरब का दौरा करता है तो इमरान खान सऊदी अरब में जाने के बाद जो ही उनका जहाज़ मदीना मुनव्वरा की सरजमीन में दाखिल होता है तो वो अपने जूते उतार देते हैं और उन्हें कोई भी सफर करना हो या कोई भी मीटिंग करना हो, इमरान खान नंगे पांव ही सफर करते हुए नजर आते हैं जब तक कि वो मदीना के पाक शहर में हों। शहर मदीना मुनव्वरा के साथ इमरान खान की ये वाबस्तगी और एहतराम का ये आलम कि वो नंगे पांव वहां पर सफर करते हैं चाहे उन्हें कहीं भी जाना पड़े। वो अपने वजीर आजम के ओहदे का ख्याल भी नहीं करते, न ही खुद को पहुंचने वाली तकालीफ का, मगर वो नंगे पांव शहर मदीना में सफर करते और चलते नजर आए। इस पर, उनकी आदत पर आप क्या कमेंट करेंगे, जरूर इज़हार कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।